भारतीय संस्कृति के कई महान वीर पुत्र हुए, कई तीर्थंकर हुए, कई अवतारी पुरुष हुए, कई समाज सेवक हुए, कई राजनेता हुए, कई बुद्धिशाली प्रबुद्ध लोग हुए, कई लेखक हुए, कई चिंतक और मनीषी हुए। सबने अपने पसीने से, खून से सींच करके इस संस्कृति को आगे बढ़ाया, इसकी गहरी जड़ों को और मजबूत किया, इसे रोशन किया, इसे हवा और खाद पानी दिया। तब कहीं जाकर ये भारतीय संस्कृति हजारों लाखों साल का इतिहास बनाकर यहां तक पहुंच पाई। इसका इतिहास बड़ा गहरा है, बहुत पुराना है। ये हजारों लाखों लोगों के बलिदान के आधार पर तैयार हुई है। ये रातों रात पनपी हुई संस्कृति नहीं है। ये विदेशों की सारी संस्कृतियों से बहुत पुरानी है। ये हड़प्पा, ये मोहनजोदड़ो, इन सब की जड़ों में भारतीय संस्कृति का अवदान रहा है। लाखों लोगों ने इसे अपने खून पसीने से तैयार किया है। आज सांस्कृतिक चेतना मंद पड़ रही है, हमारे भीतर का अवभाव कम हो रहा है, हम अपने मन से बदलते जा रहे हैं, हम बहुत जल्दी दूसरी चीजों को एडप्ट कर रहे हैं, हम बाहर झांक करके देख रहे हैं, घर में जो दिया है उसका उजाला हमें पर्याप्त नहीं लग रहा। हम मन से बदल रहे हैं, विचारों से बदल रहे हैं, खान पान से बदल रहे हैं, साहित्य और शिक्षाओं से बदल रहे, परिधान और स्वभाव से बदल रहे, त्योहार और हमारी परंपराओं से टूट रहे, और इस प्रकार हमारा आमूलचूल परिवर्तन हो रहा, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पशु कभी कत्ल के लिए कतारों में खड़े नहीं होते। पशु कभी कत्ल के लिए कतारों में खड़े नहीं होते। सिर्फ भारतीय इंसान है जो अपनी कत्ल के लिए कतारों में खड़ा है। सांस्कृतिक पतन के लिए, अपनी परंपराओं को मारने और मरते हुए देखने के लिए, अपने धर्म और अपने महान उज्जवल इतिहास को मटियापलित होते हुए देखने के लिए कतारों में खड़ा है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा कल का दिन कैसा था, मेरा आज क्या है, और इस प्रकार हम सब अगर ऐसा जिएंगे तो हमारा आने वाला कल कैसा होगा। हमारे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा। और सच कहूं, आज जिस कदर सांस्कृतिक पतन हो रहा है, यह कत्ल खानों से भी खतरनाक है। आप सब लोगों में से अधिकांश लोग तो अपने आप को जीव दया प्रेमी कहलाते हो, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर की संतानें कहलाते हो, या फिर राम और कृष्ण की परंपरा के उत्तराधिकारी कहलाते हो। हिंदू हो या जैन हो, आप गौशालों और पांजरापोलों के लिए व्यवस्थाएं करते हो, इसके लिए छोटे बड़े चंदे लिखाने या लिखने की कोशिशें करते हो, और इसके लिए अलग अलग जगह पर भागते हो, घास चारे की, गाड़ियों की, अनाज की व्यवस्था करते हो, नाना प्रकार के पशु पक्षियों के शिविर लगाते हो, इतने भर में रुक जाते हो। लेकिन आप नहीं समझते कि मैं ये समझ रहा हूं कि इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक है सांस्कृतिक पतन।